मंच पर आसीन लोकसभा में हमारे साथी और आपके लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि आदरणीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना स्वीकार किया, उनका बहुत बहुत आभार। उनके साथ CSIR की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कलाई सेल्वी, उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी तारीफ की बातें की। So the time has come to repay some of the compliment. And I think I am capable of doing so in a single sentence. India and CSIR had to wait for 80 years to have a woman director general. और थोड़ा बहुत उसका क्रेडिट मैं और हम सब भी ले सकते हैं। ये दक्षिण भारत में अपने प्रयोगशाला में व्यस्त थी, वहां से इनको पकड़ के निकाला। एंड शी personifies the leadership role being assumed by the woman. And instead of participation of women, now we talk of women leadership. And we are humble enough to be led by her. उसके अतिरिक्त डॉक्टर शास्त्री, जिनके साथ अभी जोरहाट में कुछ समय पहले बहुत ही एक बढ़िया स्टार्टअप आयोजन हुआ। डॉक्टर संजय, जो अपने क्षेत्र में वेटरन हैं, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी कई वर्षों तक यहाँ रहे, अब उनका स्थान परिवर्तन हुआ, हैदराबाद चले गए हैं। स्क्वाश के कुलपति प्रोफेसर GP शर्मा हमारे सामने हैं। डॉक्टर शक्ति, एम्स के डायरेक्टर, उद्योग जगत के प्रमुख हमारे महानुभाव, एंड यंग स्टार्टअप्स। अब सबसे पहले तो सवाल ये है और प्रश्न ये है कि ये स्टार्टअप होता क्या है। So let's start from the basics कि स्टार्टअप का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और ये जो इतना भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, और ये जो महफिल सजी है, इसकी मुराद क्या है। ये तो आजकल बड़ा फैशनेबल वर्ड है स्टार्टअप। व्हाट इज इट मेंट फॉर एंड whom इज मेंट फॉर एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। और मुझे लगता है कि उसका सबसे आसान अगर उत्तर ढूंढना है तो आप को ये समझना होगा कि पिछले 8-8.5 वर्षों में भारत को एक ऐसा शासन मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो न केवल भारत के भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहा है, बल्कि उसके अगले 25 वर्ष, जब वो शताब्दी भारत कहलाएगा, उस समय उसका कैसा चित्र होगा, उसकी योजना बनाने की भी चिंता कर रहा है। एंड उसके साथ जुड़ता है स्टार्टअप। अब यदि जैसे कि 26 मई 2014 को जब हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ था आदरणीय मोदी जी के अगुवाई में, तो यदि आप स्मरण करें कि पहले एक पखवाड़े में जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे वो क्या थे। And I'm saying so because, like many of us, we have been taught as students of science not to speak without evidence. And I want to make it evident that we have walked the talk under Prime Minister Modi. उनका पहला वक्तव्य था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया होगा, क्योंकि इस प्रकार का एक सिनिसिज्म का माहौल था देश में कि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है क्या भाषण दिया सुबह, और जनता भी कहती है कि इट इज फॉरगेटेबल। लेकिन आप देखिए, चाहे उज्ज्वला थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास थी, जिसको जिसकी जरूरत थी उस तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। ये नहीं पूछा जात क्या है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, ये भी नहीं पूछा पिछली बार आपने हमको वोट दिया भी था कि नहीं, अगली बार देंगे कि नहीं, जैसे कि पिछली सरकारें कहा करती थी। उनका दूसरा वक्तव्य क्या था कि वो वर्ग, वो हिस्से, वो क्षेत्र जो किसी ना किसी तरह से उस तरह की प्राथमिकता नहीं पा पाए जिस तरह के वो हकदार थे, उनको विकसित क्षेत्रों की सतह पे लाकर खड़े करना। हमारे सामने उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट का।
एक जमाना था नॉर्थ ईस्ट मेड न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आज नॉर्थ ईस्ट के बच्चे टूरिज्म इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में दे आर डोमिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री एंड नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग साइटेड एज अ डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनका तीसरा था कि जमीनी लोकतंत्र को प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड द बिगेस्ट एविडेंस इन यू ऑल who got the opportunity to elect your district councils after 70 years. और चौथा ये अमृत काल, और ये अमृत काल की जो इसका फलसफा है, that is all but about futuristic vision। और इस फ्यूचरिस्टिक विजन से जुड़ता है स्टार्टअप, और इससे जुड़ता है विज्ञान, प्रौद्योगिकरण, नवाचार। क्योंकि आज विश्व मानता है कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति का आधार होगा, अर्थव्यवस्था का आधार होगा, वो विज्ञान, नवाचार होगा। विडंबना यह कि इस देश में कमी कोई नहीं थी, प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, योग्यता की भी कमी नहीं थी। इतने सारे हमारे सामने प्रतिभाशाली बच्चे बैठे हुए हैं। क्षमता की कमी नहीं थी, निष्ठा और परिश्रम की कमी नहीं थी, लेकिन साधनों की कमी थी। The priority on the part of political leadership was lacking। प्रतिभा की कमी ना होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस समय विक्रम साराभाई ने और सतीश धवन जम्मू कश्मीर के ही मूलवासी थे, इसरो की स्थापना की। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने की योजना बना रहे थे और हम गा रहे थे कि चंदा मामा दूर के। So much was the level of confidence in these young scientific minds। और मैं उस दिन इन अ लाइटर वेन कह रहा था कि 1969 में जब पहली बार मानव ने चांद की धरती पर पैर रखा, नील आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अमेरिका, उस समय हम अभी धीरे धीरे अपनी प्रयोगशालाएं बना रहे थे। साराभाई अपना पहला लॉन्चर साइकिल पर लेके जा रहे थे। लेकिन I had no hesitation to say this even when I was recently in US to my US counterparts। Neil Armstrong landed on the surface of moon, had a stroll। BBC ने उसकी फिल्म बनाई, and he made a very historic remark। He said, "One small step for man, giant step for mankind." He had a stroll, came back, but he could not see the presence of water around। I had the cheek to say this to the American counterparts। उसके कुछ साल बाद हमारा चंद्रयान गया और पानी के चित्र लेके आया। आप देखिए कितनी अपार प्रतिभा थी, लेकिन उनको उस प्रकार का सहयोग, समर्थन, पैटरेज नहीं था जो हमें मोदी जी ने दिया। इसी प्रकार होमी भाभा ने जब भाभा एटॉमिक सेंटर की स्थापना की, 5 साल पहले, 6 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी का हादसा हुआ था। But this youngster had the courage to tell the world, my nuclear program will be dedicated to peaceful purposes। और आज हम देख रहे हैं, आज न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर में है, न्यूक्लियर एनर्जी मेडिकल साइंस में है। ये दुनिया का विनाश करने के लिए, एटम बम बनाने के लिए नहीं है। We have indicated ourselves। और इसलिए मैं समझता हूं कि the single most credit goes to Prime Minister Modi, his out of box thinking, his capacity to break the taboos of the past। जब भी हम उनके सामने कोई प्रस्ताव लेकर के गए and we could convince him, he encouraged us to move ahead। कई बार ये बातें ध्यान में नहीं रहती क्योंकि मीडिया में इन बातों की चर्चा नहीं होती। वो तो अगर मैं किसी को गाली निकालूंगा तो खबर बन जाएगी, फिर वो उसके पूछने जाएंगे, साहब उसने सुबह आपको गाली निकाली, आपने बदले में कौन सी गाली देनी है। लेकिन अगर हमने अगली पीढ़ी का निर्माण करना है, जैसे हमारे संगठन में कहते हैं कार्यकर्ता निर्माण, इस तरह युवा निर्माण, तो ये समझना जरूरी है कि मोदी जी ने क्या किया। He unlocked the space technology। इस देश में अंतरिक्ष का विभाग बंद दरवाजे में गोपनीयता का काम करता था आज से 2 वर्ष पहले। और जब मैं पहली बार गया श्रीहरिकोटा 2014 में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन was the chairman that time। Late night he said, I'll take you to a place where absolutely forbidden for scientists। क्योंकि सुबह 4 बजे लॉन्चिंग होनी थी। तो वहां गए नजदीक, तो मैंने कहा, हमारे मित्र भी थे, मैं कहा राधा, आई
try to learn one new thing every day. What I learned today is that to come here, either I should be as eminent a scientist as you are, or somehow enter into politics and become a minister. लेकिन जिन लोगों की इसकी आवश्यकता थी, जो स्टेक होल्डर थे, उनको बाहर रखा गया था। मोदी जी ने वो दरवाजे खोल दिए। आज within 2 years we have more than 60 startups in ISRO। में से एक आपका बच्चा यहाँ पे स्टॉल लगाए बैठा, ओंकार सिंह। ये हुआ है, ये खबरों में नहीं आता, लेकिन आने वाले भारत के निर्माण में गाली किसने दी, गाली किसने नहीं दी, उसका इतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि इन बिंदुओं का रहेगा, इतिहास में जो दर्ज किया जाएगा। दूसरा, हमारे न्यूक्लियर प्लांट अधिकतर दक्षिण भारत में होते थे, आंध्रा में, तमिलनाडु में। उनका विस्तार उत्तर भारत में नहीं था, क्योंकि उसके लिए संसाधनों की कमी थी, अभाव था। मोदी जी ने जॉइंट वेंचर्स की अनुमति दी कि वी कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद PSUs, ताकि उसका विस्तार हो सके। अगले ही वर्ष तक हरियाणा में हमारा न्यूक्लियर प्लांट शुरू होने वाला है। गोरखपुर एक स्थान है दिल्ली के पास। तीसरा, समुद्र तट। भारत के साथ 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, किसी देश के पास ऐसा नहीं। हमारा सबसे बड़ा सरमाया समुद्र है, लेकिन विडंबना, हमने कभी समुद्र की तरफ देखा ही नहीं। The other day I was telling the minister from Australia, I said, you come from a place which is known as a country called Australia, which is known as a continent called Australia, which is known as an island called Australia, but the ocean around is not Australian Ocean. I come from a country where the ocean is known as Indian Ocean. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, हमने हमारे पूर्वजों को ये भांपा होगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा सरमाया संपत्ति है। जैसे पुराने जमाने में आपने कथाएं सुनी, जब बैंक नहीं हुआ करते थे, आपके पूर्वज गाड़ देते थे कहीं कुछ संपत्ति, गहना, सोना, साथ में पेड़ लगा देते कि 2 पीढ़ियों के बाद जब पेड़ के नीचे साए में कोई बैठा होगा, मेरे परिवार का कोई नाता नाती, तो शायद उसको ध्यान में आएगा, आगे पीछे देखेगा तो अरे यहाँ कुछ दबा हुआ है। इसका नाम इसलिए हिंद महासागर रखा गया कि इसके अंदर अपार संपत्ति है, और आने वाले समय में जब हम कहते हैं कि भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा, तो वो संपत्ति कहां से आएगी? यही वैल्यू एडिशन होगी। हमने उसमें समुद्रयान का अभियान प्रारंभ कर दिया है 2 वर्ष पहले। लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी वहां मौजूद हैं, और मिनरल्स। मैं उस दिन इन लाइटर वेन कह रहा था, सौरभ भगत जी के ही एक कुलीग से, मैंने कहा अब आने वाले समय में आपको इलीगल माइनिंग यहां पर नहीं आएगी, विषय होगा इलीगल माइनिंग अंडर द सी। उसके लिए आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा। एंड दीज आर एक्सक्लूसिव एसेट्स ऑफ वैल्यू एडिशन एंड इकोनॉमी टू इंडिया। कहने का तात्पर्य कि जो स्टार्टअप की मुहिम है, ये हमारे आने वाली अर्थव्यवस्था का मूलभूत बिंदु रहने वाली है। बैम्बू, ये कहना इसलिए जरूरी है कि ये खबरों में आता नहीं। इतना ज्यादा बैम्बू, शायद आपको मालूम ना हो, 4,000-5,000 करोड़ की तजारत हर साल केवल अगरबत्ती की होती है इस देश में। और वो अगरबत्ती आती है वियतनाम से, अगरबत्ती आती है कोरिया से, अगरबत्ती आती है चीन से, और आप सुबह उसकी पूजा करते हैं। बैम्बू आपके पास, अगरबत्तियां वहां से खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के कानून बने हुए थे। मोदी जी के आगे जब बात ये रखी गई, तो 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके तहत आप फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं, 1918 में अंग्रेज बनाकर गए थे, उसको संशोधित कर दिया गया। एंड होम ग्रोन बैम्बू इज नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस। यहां पर भी एक सांबा के नजदीक एक बच्चे ने लगाया रेस्टोरेंट। और बैम्बू इज अ वर्सेटाइल कमोडिटी। पैनल बनते हैं, इमारतें बनती हैं, फ्रूट बनता है, खाद्य पदार्थ बनते हैं, कागज बनता है। जब पूरी तरह खत्म हो जाए, जल जाए, तो उसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनता है। ये सारी बातें, क्योंकि मोदी जी को ये समझ में आया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को अगर वैल्यू एडिशन करना है, तो हमें प्राथमिकता देनी होगी उन सरमायों को, उन संसाधनों को जो नवाचार और विज्ञान पर आधारित है, लेकिन जिनको शायद ना समझा पिछली सरकारों ने, या समझा तो उनको प्राथमिकता नहीं दी। और इसलिए
one of the major achievements of the Modi government in the last 8-9 years, जिसका अक्सर is the startup movement. ये कोई मामूली बात नहीं है। सन 2015 में लाल किले के परिसर से मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भारत के संबोधन में कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और मुझे भली भांति याद है, मुझे बहुत से वरिष्ठ लोगों ने पूछा कि साहब ये मतलब क्या है। उससे पहले तक लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि स्टार्टअप होता क्या है। लेकिन उस समय क्यों मोदी जी की इस तरह की विश्वसनीयता है, लोगों ने इसे अपनाया, इसने गति पकड़ी। आज आलम ये 2014 से पहले, सरकार के आने से पहले देश में मात्र 350 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज बढ़ करके उनकी संख्या 75,000 से अधिक हो गई। यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 से अधिक बढ़ गई। और इससे भी अधिक और ताली में जाने का विषय ये कि इंडिया इज टुडे रेटेड एज नंबर 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारे पास कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कितनी विडंबनाएं हैं, जनसंख्या का विषय, अन्य विषय, उसके बावजूद हमारे पास इतनी प्रतिभा है। टुडे वी आर बीइंग रैंक्ड एट 3rd इकोसिस्टम। बायोटेक्नोलॉजी जिसका भी ये उल्लेख कर रहे थे, जिसका आपका 3रा पार्क कठुआ में बना। अफसोस इसको बहुत ज्यादा मीडिया में खबर के काबिल नहीं समझाते। 3rd बायोटेक पार्क इन इंडिया। और इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि 2047 में जब हिंदुस्तान विश्व पटल पर खड़ा होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान इसी बायोटेक पार्क का रहने वाला है, गाली गलौज वालों का नहीं। और उसका आंकड़ा यह है कि उन्होंने कहा, वी हैव टू टॉक विद एविडेंस सो दैट the word carries down to the next generation. Before 2014, India had only 50 biotech startups. Today, the count has gone up to 5,500. And bioeconomy stood at $10 billion. Today, it is $80 billion. And by 2025, it will be $150 billion. क्योंकि ये हमारा सरमाया है जिसको अनयूटिलाइज था। जब सारे सैचुरेशन पॉइंट हो जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि कहां से होगी? और ये इसलिए हम 3रे नंबर पर आए हैं। काश अभी उस तरह की जागृति जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में कम हुई है, क्योंकि अभी भी सरकारी नौकरी की मानसिकता हमारे अंदर घुसी हुई है कि हमारे बच्चों ने इसमें हमें सहयोग दिया। अभी 2 ही वर्ष पहले दिल्ली में एक सर्वे हुआ क्लास 12 का। आई वॉज प्लेजेंटली डिलाइटेड टू नोट दैट बायोटेक्नोलॉजी स्टूड एट नंबर 5 और 6 प्रेफरेंस, which was not known till a few years ago. पहले से डॉक्टरी इंजीनियर तक ही खत्म हो जाता था। And globally we stand at number 12 in biotech. और उस दिन हम जब 1 महीना पहले जर्मनी में थे, तो चूंकि हमारा ये खुराफाती दिमाग है कि उससे कुछ ना, हरा बच्चे से कुछ सीखते हैं, वो बूढ़ों से सीखने को ज्यादा मिलता नहीं है, वो फिर उल्टा ही फिर चलता है काम। तो इनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं पूछ रहा था और मुझे एक सुखद अनुभव भी हुआ कि जर्मन में स्टार्टअप्स दे आर प्रेफरिंग इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि उन्होंने प्रतिभा भी और मेहनत भी करते हैं। और खासतौर मेडिसिन वाले, क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून के बाद गायब हो जाते हैं, मंडे सुबह तक आते ही नहीं। तो हिंदुस्तानी बेचारे तैयार है काम करने को। और 500 उन्होंने फूड आउटलेट खोल दिए, फ्यूजन फूड बना के। एंड यू नो व्हाट इज द कॉमनेस्ट most popular food items there? One from your place, one from my place. एक है डोसा, दूसरा है छोला भटूरा। यानी मैंने एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा बेटे इतने हैं क्या यहाँ पर क्लाइंट? हिंदुस्तानी तो कम है, इतने यहाँ नहीं। तो बोलता सर अगर हिंदुस्तानियों पे ही चलना होता गुजारा तो मेरा काम कैसे चलता? ही तो अंग्रेजों का हमने टेस्ट बदल दिया। ये प्रतिभा है हमारी। And I think the political leadership was miserably failing if it was not living up to that. And we owe to Prime Minister Modi that he has tried to vindicate us. कोविड ने हमें सिखाया हेल्थ में स्टार्टअप्स आज विश्व स्तर के। अब आवश्यकता क्या है कि हम माइंडसेट बदलें। कई बार इस बात को लेकर के थोड़ा सा मलाल रहता है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में ये कल्चर नहीं पकड़ पाया। अगर आज हम नंबर 3 पर हैं तो इसलिए है कि कर्नाटक बहुत आगे है, गुजरात बहुत आगे है, तेलंगाना बहुत आगे है, इसलिए नहीं कि जम्मू आगे है। तो क्यों ना हम इसको ला सके। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ से वो जो माइंड सेट है, सरकारी नौकरी का माइंड सेट, दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू द स्टार्टअप कल्चर।
वो जो फ्यूडल एक हैंगओवर हमारे अंदर घुस गया। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन इफ मोस्ट ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स, यू मस्ट डू चेक विद योर इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस। आप गुजरात में कभी सर्वे करना, सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने को कोई तैयार नहीं है। जो सौरभ भगत ने इतनी मुश्किल से आईएएस पास की, वहां किसी सौरभ भगत को कहो कि आईएएस का फॉर्म भरे, मैंने पूछा एक दो, अरे सर क्या 1-1.5 साल तो इसी में लग जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, तब तक हम अपना काम जमा लेंगे मजे में, जैसे कहते हैं मजे में, एंड दे डू इट बिकॉज दे हैव द पैशन। अब इसमें ठीक है, कुछ एक हमारे यहाँ कुछ लेगेसी के इश्यूज भी है, क्या यहाँ इतनी इंडस्ट्री नहीं रही, एक्सपोजर नहीं रहा, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है सरमाया, क्या हम उसका पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अरोमा की बात हुई, जम्मू कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ अरोमा मिशन। पर्पल रेवोल्यूशन जिसका जिक्र आज देश भर में नहीं संसार भर में करा जा रहा है, क्योंकि जो इसके पेपर पब्लिश हो रहे हैं दुनिया पढ़ रही है, वो पर्पल रेवोल्यूशन आपके यहाँ भद्रवाह और गुलमर्ग से पैदा हुआ, लेकिन हमें नहीं। तो जो हमारे बीच में है, क्या उसका हम पर्याप्त लाभ ले सक रहे हैं? आई एग्री वी मे हैव सम डिसएडवांटेजेस कंपेयर्ड टू सम अदर स्टेट्स, एंड आल्सो वी हैव लेगेसी इश्यूज which may be political, which may be social, which may be feudal related. But apart from that, are we making the best of what is already available? So that is what we have to educate ourselves. और ये स्टार्टअप एक्सपो लगाने का ये अर्थ है। ये केवल प्रदर्शनी नहीं है कि नुमाइश है कि आए जी छुट्टी का दिन है तो 2-4 घंटे, मौसम भी ठीक है, धूप और कहाँ सेकनी, यहीं सेक ले। इसी तरह से अगर आप जाएंगे देखेंगे लेवेंडर के खेती, जब पहली बार हमने लगाया तो मक्की के खेत को कोई वहां पर भद्रवाह में कोई देने को तैयार नहीं था। एक मक्की का खेत का लड़का था, वो आपको मिलेगा पीछे स्टॉल लगाएगा, उसने बची हुई आधी हेक्टर जगह दी हमें, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल हेल्प इंक्लूडिंग मार्केटिंग। उसकी परफ्यूम, उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग मुंबई में हो रही है। जब उसको वहां से मुनाफा मिला तो उसने खुद ही सारा खेत दे दिया और 1000 बच्चा उसके साथ जुड़ गया। 2 बीटेक किए हुए लड़के बंगलौर से नौकरी छोड़ के आगे उसके साथ जुड़े। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? बोले साहब हमने देखा ये अध पढ़ा लड़का लाखों कमा रहा है और हम किसी कंपनी के लिए 13-13 घंटे मगज खपाई कर रहे हैं। सो ह्यूज पोटेंशियल अवेलेबल एट योर डोर स्टेप, बट द माइंड, कहते हैं आई सी व्हाट द माइंड नोज। और ये काम हम सबका है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेयरी का काम इतना अच्छा आपके पास है, हमने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की सपोर्ट थ्रू कॉस्ट दिया है। यहाँ एक डेयरी का स्टार्टअप बच्चों ने शुरू किया, 3-4 ने, उसमें एक बीटेक का लड़का बंगलौर से नौकरी छोड़ के आया, उसके साथ एक MBA का लड़का, वो भी वहां से छोड़ के आया, और उन्होंने अपना ही वहां पर कुछ रखे हैं माल मवेशी, और वो अब मार्केटिंग दूध की भी करनी शुरू कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर थिंग, वी आर नॉट यूजिंग आवर ओन इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारी कहां से आएगी? So I was telling the other day, but we have no option. This is going to be there. We have to learn how to make the optimum use of artificial intelligence. Otherwise, artificial intelligence is going to consume our intelligence. So that optimum balance is our responsibility. Biotech का मैंने जिक्र किया, ड्रोन्स, अपार अवसर है ड्रोन में। आपने देखा होगा जब बीटिंग द रिट्रीट में 1000 ड्रोन से वो तिरंगा बनाया गया, वो हमारे ही सपोर्टेड बच्चे थे। एक सरिता थी जो हरियाणा से, एक बच्चा जबलपुर से, एक बिहार से। पहले उनको 50 लाख दिया, फिर होते कुल मिलाकर के 2 करोड़ उन्होंने 7 महीने में। इट जस्ट रिक्वायर्स पैशन, हार्ड वर्क। ये नहीं है कि 10 से 4 नौकरी है, 2 घंटे जाना, 4 घंटे लस्सी पी के सो जाना, तो फिर वो तो सरकारी नौकरी है। बट इफ यू आर प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, प्रिपेयर टू पुट इन ऑल योर पैशन, यू गेट हाउ मच यू इन्वेस्ट। तो उन्होंने 7 महीने में करके दिखाया। आज ये नौबत ये है कि वो इवेंट्स में वो प्रो शो कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग अप टू 70 लाख रुपीस पर शो। वही टीम उन्होंने आगे 10-15 और लोग रख लिए। और ड्रोन आपका एग्रीकल्चर में, हर क्षेत्र में है, वैक्सीन में। मुझे बदकिस्मती से यहीं पर हमने वैक्सीन की डेमोन्स्ट्रेशन की थी कि कैसे ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। एक बंगलौर में की, क्योंकि वहां हमने उसका इजाद किया था, एक जम्मू में, लेकिन जम्मू में उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, नाइदर इन द पब्लिक सेक्टर नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर। तो सोचा ये पता नहीं क्या, ये तो IIM के कोई वैज्ञानिक है, ये अपनी फलसफा करते रहते हैं, हमारा क्या लेना देना। और हम भूल जाते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी हैज
intruded into our lives, whether we like it or not. And if you are not making use of it, the fault lies with us. दूसरा ये कि स्टार्टअप का अर्थ ये नहीं है कि आपको साइंटिस्ट ही होना है, ये भी आप समझ लीजिए. इट इज मोर ऑफ इनोवेशन, एंड इनोवेशन इज क्रिएटिविटी. अब आप जो जाएंगे पीछे लेवेंडर कि जो हमारे 1000 बच्चे अब जुड़ गए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो साइंस के कभी विद्यार्थी रहे ही नहीं, विज्ञान के, लेकिन उनमें क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है. दूसरा, क्योंकि ये विडंबनाएं भी हैं जिसके कारण हमारे माता पिता ही कई बार हमें गुमराह कर देते हैं. अरे यार, तुमने तो साइंस पढ़ी, तूने क्या करना है? अब लेवेंडर की खेती के लिए वो कोई साइंस स्टूडेंट नहीं है, डेयरी के लिए वो वाला नहीं है, वो तो MBA का लड़का है वहां पे. दूसरा, एक भ्रम रहता है कि स्टार्टअप मींस यंगस्टर्स. स्टार्टअप का मतलब है कि आपने अपना काम स्टार्ट किया, उम्र स्टार्ट नहीं की. हमने पिछले दिनों एक प्रदर्शनी लगाई, क्योंकि मैं इसी जुनून में रहता हूं. आई फिगर्ड आउट सेपरेटली, किरण बेदी जी को बुलाया था, ऑल स्टार्टअप्स अबाउट द एज ऑफ 60 हमने अलग से निकाल के रखी. मैंने कहा ताकि दुनिया देखे, यू कैन स्टार्ट अप आफ्टर 60. इट इज नॉट स्टार्टअप ऑफ योर एज, इट इज स्टार्टअप ऑफ योर प्रोजेक्ट. एंड सम ऑफ देम आफ्टर रिटायरमेंट टेकिंग टू इट एंड मेकिंग ए गुड फॉर्च्यून. सो ये सारे भ्रम. और जैसे मैंने कहा, इनोवेशन है. हमारे यहाँ एक बच्चा है, हमारे जुगल जी को के साथ शेयर करता था, हमारे विद्यार्थी परिषद में होता था. उसने चेन्नई में जाकर के स्नो पार्क बना दी. कोई साइंस नहीं लगाई उसने. -15 डिग्री टेम्परेचर, बर्फ, कहीं गुलमर्ग, कहीं सोनामर्ग, कहीं मसूरी. लोग परिवार जाके स्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मद्रास में तो इतनी ह्यूमिडिटी, गर्मी होती है, उनके लिए एक नई चीज है. बोला हजारों कमा रहा है, वो फीस रख दी. और अब उसने एंट्रेंस गेट के बाद वोलन क्लोथ की दुकान भी खोल दी. तो कहता भाई साहब अंदर जाएंगे, बड़ी ठंड लगेगी, यहीं से जाइए. अब जिसने खरीद लिया वो तो वापस करेगा नहीं, वो गम बूट सके. इट्स ऑल इनोवेशन, इट्स ऑल क्रिएटिविटी. एंड यू हैव रिसिपिएंट्स, यू हैव टेकर्स. क्या हम तैयार हैं कि नहीं, ये सवाल है. एंड एज फार एज हमारी मिनिस्ट्री कंसर्न है, 6, 7, 8 डिपार्टमेंट है साइंस टेक्नोलॉजी के भारत सरकार में, सबके साथ मेरा संबंध है. हमारे पास ऐसी एजेंसीज हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो वैक्सीन बना, जो इसका बाद में भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चरिंग की, पहला DNA वैक्सीन, ये हम ही ने सपोर्ट किया. हमने ट्रायल करके दिए फरीदाबाद की लैब में, उनको दिया, उनको भी हमने लोन दिया. इसी तरह हमारे पास बायोरैक है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च अप्लायंसेस और व्हाटएवर काउंसिल, वेयर आल्सो वी सपोर्ट. तो हमारे पास वो भी उपलब्ध है. लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको मालूम ही नहीं है. आपको ये मालूम नहीं कि मैं देने को तैयार हूं, तो लेने के लिए तो तैयार हो जाइए. और ये सब कुछ वेबसाइट्स पर अब मौजूद है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप सारा दिन तो क्या क्या खाम खा की वेबसाइट देखते रहते हैं, मैं कह भी नहीं सकता. तो कभी ये भी थोड़ी सी देख लीजिए. और इसलिए अगला हमारा चैलेंज रहेगा सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, कि हाउ टू सस्टेन देम, टू गिव देम एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और उसके लिए वी हैव टू हैव इंटेग्रेटेड अप्रोच. इंडस्ट्री इसलिए मैंने कहा, और मैं ये कह रहा हूं जहां भी जा रहा हूं देश के जिस हिस्से पे, इंडस्ट्री को शुरू से जोड़ दीजिए. मैंने आज भी कहा, हमारे इंडस्ट्री के मित्र आए कि आप बताइए, एंड वी आर ओपन टू इट, लेट देम सजेस्ट उनको किस तरह के स्टार्टअप. सौरभ जी, आप इंडस्ट्री वालों से पूछिए, आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए किस तरह का हुनर चाहिए, हम उसको ट्रेन करेंगे, हम उस पर पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, हम उसको, ताकि वो आपके काम आए ना. विन विन सिचुएशन. क्योंकि जब इंडस्ट्री वाले को लगेगा मैंने कुछ पैसा स्पेंड किया, तो उसे लगेगा इसको वसूल भी करना. तो पार्टली यू स्पेंड, पार्टली वी बिकम 50-50 स्टेक होल्डर राइट फ्रॉम बिगिनिंग. 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ आप लगाएं, 500 करोड़ मैं लगाऊंगा, फिर आप उस बच्चे को ओन कर लें, वो आपके भी काम आएगा और बच्चे का भी मुस्तकबिल बन जाएगा. सो दिस इंटेग्रेशन ऑफ रिसर्च, एकेडमिया एंड मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री. तभी शायद श्रीनिवास जी इन्होंने कहा था, शायद डॉक्टर कलाईवाली वाज सेइंग कि CSIR का I, मैंने इनको कहा, दिखता ही नहीं. I स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री. सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 81 साल हो गए इस लेबोरेटरी को यहाँ पर, लेकिन किसी ने इसको नहीं सोचा. उन्होंने सोचा कोई है, कोई डिंजी सी लैब, वहां कोई सिरफरे बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बीकर पकड़ के, टेस्ट ट्यूब पकड़ के. उनको यह समझ ही नहीं आया हमें कि ये इंडस्ट्री के लिए है. सो आई टोल्ड दैट शी वाज कोटिंग मी दैट द इंडस्ट्री, द आई इज मिसिंग, वी हैव टू रिस्टोर दैट आई. एंड इफ दैट वी आर एबल टू डू, उसके लिए हमने कुछ प्रयास किए. एक तो जैसे आपको मैंने कहा कि अगर आपका वेबसाइट पे नहीं है, तो हम बहुत जल्दी एक सिंगल पोर्टल मैं शुरू करने वाला हूँ.
We'll have a single portal for all the fellowships, all the projects. आप एंटर करिए, फिर दिखाइए कहाँ जाना है, मैं फीमेल साइंटिस्ट हूँ, मेल साइंटिस्ट हूँ, फीमेल वाले उसमें जाना है, कौन से एरिया में जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है. सो वील सिंप्लीफाई दैट. वन नेशन वन पोर्टल, जैसे मोदी जी ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड, हम उसका आपको करेंगे, अवेयरनेस का करेंगे, वर्कशॉप और ये करेंगे, साइलो से निकलने का प्रयास. और मीडिया वालों से मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया था यहाँ, मैंने कहा कम से कम साल, एक सप्ताह में एक सक्सेस स्टोरी छाप दे. अब लेवेंडर की दुनिया भर से यहाँ लेवेंडर फेस्टिवल बता रहे, लेकिन अगर वो ना भी छापे तो कोई गिला नहीं. वो जिगर मुरादाबादी का शेर है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. तो ये पैगामे मोहब्बत की ताकत को हमने बरकरार रखने के साधन ढूंढे हैं. और वो आपने देख लिया होगा जो हमारा एक सफल अभियान रहा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जिसका मोदी जी ने 5 मिनट मन की बात में जिक्र किया. सोशल मीडिया के लिए हमने स्वयं बैठ करके ऐसा प्लान किया. इट बिकेम ए मास मूवमेंट. हमने कल्पना की थी 75 सी बीचेस और 75 दिन, वो बढ़ के 400 लोकेशंस होगी. हमने कल्पना की थी कि समापन के दिन 17 सितंबर को 1500 टन प्लास्टिक उठाया जाएगा. मैं जुहू पहुंचा, रात को मैंने जुहू के आसपास जो हमारे परिचित लोग थे उनको फोन किया, भाई सुबह आ जाना. मैं भी पहुंचा हूँ, पूनम महाजन आ गई, सनी को फोन किया, सनी देओल, बोले आप आ तो गए लेकिन यहाँ तो पहले ही सफाई हो गई. और वाकई दूसरे सफाई करने कुछ नहीं रह गई. इट पिक्ड अप इन सच अ मास मूवमेंट. वी डिजाइंड आवर ओन मीडिया प्रोग्राम. अब आज तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास पोर्टल्स भी है, आपके पास सोशल मीडिया ऑर्गन्स. यू डोंट हैव टू डिपेंड सो मच ऑन द कन्वेंशनल मीडिया इफ दे आर नॉट वेरी फोर्थकमिंग. उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होगी, वो भी बदल जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन तब तक वी डोंट हैव टाइम टू वेट. जैसे अभी जुगल जी ने भी कहा, डॉक्टर संजय भी कह रहे थे कि हमें इंतजार नहीं करना है. वी कांट वेस्ट द टाइम ऑफ दीज यंगस्टर्स. और अब सौरभ भगत जी से मैं ये बात कह रहा था कि हम इसको मासेस के साथ कनेक्ट करेंगे, होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन. इसमें आप अगर मासेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन बच्चों के सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस वाइफ के बनेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम का हमारा एक इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वो कुक्ड ऑयल से फ्यूल बनाता है, जो वेस्टेड ऑयल है जो आप नाली में फेंक देते हैं. तो मैं वहां गया तो मैंने पूछा डायरेक्टर वहां अपने जो है अंजन, डॉक्टर अंजन से, तो ई सेड के हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं, उनका यहाँ कॉरपोरेशन में परिचय है, उनसे वो तेल ले लेते हैं. मैं कहा नहीं, हम इससे आगे बढ़ेंगे. तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उनको इस बात का मालूम नहीं था, दामी जी को. मैंने कहा क्या आप हमें इतना सहयोग करेंगे, हम गृहिणियों से तेल लेंगे, हम जाएंगे त्रिपुरा नगर, हम जाएंगे गांधीनगर, हम जाएंगे छन्नी, हम कहेंगे बहन जी रात को रसोई के बाद जो तेल है वो फेंकना नहीं, सुबह में आके ले जाऊंगा. बोले वो तो ठीक है, और उसके लिए 20 रुपए पर किलो. तो बोले उससे क्या होगा. मैंने कहा उससे ये होगा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो गृहिणी पूछे ये कौन मूर्ख है, जो तेल मैं नाली में फेंकने वाली थी उसके लिए 20 रुपए लेके गया. उससे जागरूकता पैदा होगी, वो बच्चों को बताएगी, समाज में बताएगी. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ मास मूवमेंट. द स्टार्टअप मूवमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी हैज important two priorities. One, it becomes a mass movement, literacy or illiteracy unrelated, and secondly it gets linked to an attractive livelihood. बहुत ज्यादा नहीं कहना क्योंकि हमारा for 25 years of my life I was being paid for lecturing in classrooms, so I can go on and on, but nevertheless अंत में मैं ये कहूंगा this is a great opportunity, particularly for those who are in the age group of 30s and 40s. क्योंकि जब कहा जाता है कि 25 साल के बाद 2047 में भारत अपनी शताब्दी बनाएगा, आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाएगा, तो यू आर दी वंस हु हैव द प्रिविलेज टू से वी आर द मेकर्स. और हम मार्केट में हर किस्म का मिल जाता है, तो कि यू कैन चूज टू लुक ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, व्हाटएवर, बट दैट इज नॉट ट्रू. द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट वी हैव टू ड्रॉ सेटिस्फैक्शन एज योर कैपेसिटी बिल्डर्स. So my generation has to take the responsibility of capacity builders so that we can take pride. Look here, this youngster was mentored by me. And you have to use this privilege so that you can proudly on that day say that I am the architect of Century India. I am architect of Modi India. और ये स्टार्टअप आपको उतना बहुत बड़ा एक अवसर देने वाला है.
Now the opportunity is knocking at our door. It's now up to us whether we choose to open the door. The earlier we do better. इसलिए मैंने कहा we don't wait for others to come in. कोई बाकी सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, we can generate our own sources of moving on. So thank you very much. I hope the purpose of this startup will succeed.